हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। बहुत दिनों से कोई लॉन्ग वीडियो लेकर मैं नहीं आ पा रहा हूं यूट्यूब पे। समय की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आज एक दुख भरी खबर है, वो बताने आया हूं। और ये क्यों बता रहा हूं वीडियो की, ये बहुत बड़ा सबक है और आप लोगों को क्या करना चाहिए। मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ रोहतक में जो थे डॉक्टर आदित्य बत्रा की कल हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया। बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन नहीं बचाया जा सका। है ना अजीब सी बात। और उससे पहले दो लोगों की एंजियोप्लास्टी भी करी इन्होंने, दो पेशेंट की। हार्ट स्पेशलिस्ट खुद हार्ट अटैक से जब मारा जाता है तो मन में यही सवाल आते हैं कि यार, हार्ट अटैक को स्पेशलिस्ट को भी हार्ट अटैक। डॉक्टर कई गुना ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। और मैं बार बार बोलता हूं कि हम जब कंप्लीट हेल्थ चेकअप करा के खुश हो जाते हैं कि बस हमें कुछ नहीं है, तो ये धोखा है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्या आपकी बॉडी आपको चीट तो नहीं कर रही है, धोखा तो नहीं दे रही है। बाहर से जो दिखता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो ठीक नहीं है। हालांकि मैं इनकी फ़ोटो देखी, मैंने डॉक्टर आदित्य बत्रा की, तो मुझे फ़ोटो से भी ऐसा लग रहा था कि उनका वेट थोड़ा ज़्यादा था। और वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे, बीजेपी के नेता भी थे। तो इतना सारा स्ट्रेस। और जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हार्ट स्पेशलिस्ट, मैं पहले बता दूं कि इनको बनने में करीब 15-20 साल लग जाते हैं। पहले आप एमबीबीएस करते हो, फिर आप एमडी करते हो मेडिसिन में, फिर डीएम कार्डियोल करते हो, तब जाके डॉक्टर बनता है। और कितना स्ट्रेस कॉलेज लाइफ का होता है, उतना ही स्ट्रेस बाद में होता है। और जब आप अपनी प्रैक्टिस में अच्छा करने लगते हो तो उस समय पेशेंट का कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि हार्ट एक ऐसी चीज़ है जिसकी इमरजेंसी दिन में भी आ सकती है, रात में भी आ सकती है, अर्ली मॉर्निंग में भी आ सकती है। तो आप सारा दिन एक पाँव के ऊपर होते हो कि अब फ़ोन आया, अब जाना पड़ेगा, अब फ़ोन आया, हमें जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही स्ट्रेस भरा माहौल है। और और एक देखो, एक तो वैसे ही आप बिजी, ऊपर से आप बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, तो कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रेस। मतलब आप इतने इन्वॉल्वमेंट हो जाते हो इसमें भी उसमें भी। तो मुझे लगता है कि इंसान को जितना माइंड को स्ट्रेस फ्री रखें उतना अच्छा। लेकिन ये तो उनका एक पर्सनल वो था, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। सिर्फ भगवान से प्रे करूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को हिम्मत दे। क्या बोलूँ, बहुत कम एज में ऐसा हुआ उनके साथ, सिर्फ 40 साल की उम्र के आसपास थी उनकी एज। मैं बार बार सब लोगों से बोलूँगा कि डॉक्टर की वैसे एवरेज लाइफ 58-60 साल के आसपास होते हैं। जो आम आदमी है एक भारत का, उसकी 68 साल के आसपास एवरेज लाइफ स्पैन है। तो डॉक्टर की तो कई गुना कम है। तो अब मैं आपको बार बार फिर बोलता हूँ, फिर आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कि आप देखने में हो सकता है आप बिल्कुल फिट लग रहे हो, ठीक लग रहे हो, लेकिन फिर बोलूँगा ये जो कंप्लीट हेल्थ चेकअप हम करा लेते हैं, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी करा के देख लिया, ईसीजी करा के देख लिया हमने, ट्रोप्टी करा के देख लिया, ये सब नॉर्मल है, तो हमें कुछ नहीं हो सकता, हमारा कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था हार्ट हेल्थ रिस्क फैक्टर, जो मैंने बताए थे, एक एलपीए, दूसरा एपोलाइपोप्रोटीन बी, एचएससीआरपी, होमोसिस्टीन, ये 4 टेस्ट मैंने बताए थे लिपिड प्रोफाइल के साथ। ये जरूर कराने चाहिए। और क्या, और ये कि 2 टेस्ट, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, आपकी शुगर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मोटापा है, स्मोकर्स हैं, तो आपको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी, ये 2 टेस्ट मस्ट हैं। ये हर 5-10 साल के बाद रिपीट होने चाहिए, लेकिन डॉक्टर से पूछ के कराएं, ऐसे मत कराएं, अपने आप मत कराएं। क्यों, अगर क्योंकि कई बार फिटनेस भी देखनी पड़ती है पेशेंट की कि वो फिट भी है नहीं है। सीटी एंजियोग्राफी के लोग अपने आप ही कराने चले जाते हैं। तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में पहले बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ कि आपको 4 घंटे खाली पेट रहना है, आपकी पल्स 70 के आसपास होनी चाहिए, 80 से नीचे होनी चाहिए, और आपका किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल होना चाहिए। और लेकिन लोग डरते हैं, लोगों को लगता है मेरी किडनी ख़राब हो जाएगी, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपका पहले टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही आपकी ये किया जाएगा सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। और इकोकार्डियोग्राफी इसलिए ज़रूरी है कि कई बार हार्ट की मसल इतनी वीक हो जाती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि मेरी हार्ट की मसल वीक हैं। ठीक है, तो कई बार कार्डियोमायोपैथी होती है, वहाँ पे सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इकोकार्डियोग्राफी ज़रूरी है। ठीक है, तो आ, क्या बोलूँ अब, बस फिर बोलूँगा जाते जाते कि आप लोग अपना ध्यान रखिए। डॉक्टर अमर नहीं है भाई, डॉक्टर्स को तो और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपना, अपने खाने पीने का, अपने टाइमिंग का, क्योंकि आपने इतना ओवरलोड शुरुआत से ले रखा है। जब आप डॉक्टर बने तब आपने स्ट्रेस लिया, फिर एमडी करी, उसमें और ज़्यादा स्ट्रेस, डीएम का और ज़्यादा स्ट्रेस, तो सारी ज़िंदगी आप स्ट्रेस में रहते हो।
ऊपर से आपके खाना पीना सब उल्टा सीधा होता है। अब पार्टियाँ हो रही हैं, आज कॉन्फ्रेंस है, फिर वहाँ पे खाएंगे, है ना? तो माहौल ठीक नहीं है। मैं इसीलिए किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता हूँ। ठीक है, जो पढ़ाई करनी होती है मैं कभी कभी ऑनलाइन अटेंड कर लेता हूँ, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पे खाना पीना बहुत गलत होता है। उसके बाद दारू पार्टी भी चल रही है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। तो कुल मिला के भाषण देना आसान है, लेकिन खुद पे लागू कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए आप लोगों से बोलूँगा कि अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखें। दैट्स ऑल। शुक्रिया, बाय बाय।